जग बदलता जाएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत में आएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। जो भी हम संकल्प ले पूरा निभाए, कम कहे कहने से पहले कर दिखाए, कर दिखाए। शिक्षा होगी तब सफल जब आचरण सिखलाएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। ओम शांति। तो आज की टॉपिक दिया गया था महसूस की शक्ति से परिवर्तन। तो आप सबको देखते हुए मुझे पहली महसूस ये हुई कि आप सभी अपने घर पे आए हैं। ऐसा जो महसूस करते हैं वो हाथ उठाए। बहुत आत्माएं चाहते हैं कि हम मधुबन पहुँचे, परंतु वही भाग्यशाली यहाँ तक पहुँचे हैं जो ये सचमुच महसूस किया कि हम अपने घर में जा रहे हैं। तो इसीलिए जब कोई भी घर वाले घर के भांति कहीं भी जाते हैं कमाई के लिए, चाहे देश विदेश वगैरह, जब अपने घर में आते हैं तो कैसे लगता है? तो ऐसे महसूस करते हैं जैसे कि अपने घर में आए हैं। तो आज मैं अपने भाई बहनों को अपने घर में मेरे साथ बाबा के घर में उपस्थित है, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे वो दिन याद आया 1960 में जो पहली बार मैं बेंगलुरु में हृदय पुष्पा दादी जी के सामने मिलने गया था। तो उन्होंने जो मेरा परिचय पूछा तो मैं अपने पढ़ाई के सारे डिग्री बताता गया।
परंतु वो सुनकर हंसते हुए कहा, ये आप नहीं है। तो हम तो दुनिया को तो यही बताते हैं, तो हम डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, जो भी विशेषताएं, परंतु जब उन्होंने एक ही शब्द में पहली बारी में जब ये कहा कि आप ये नहीं है, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्या जवाब दे। तो मैंने जब पूछा तो चलो मैं वो नहीं तो फिर मैं कौन हूं। तो मुझे उस वक्त ये भी याद आया, सारे दुनिया में इसी एक बात के लिए ही सारे ढूंढ रहे हैं, मैं कौन हूं, ये महसूस हो जाए, हु एम आई। तो पहली महसूस मुझे पहला दिन जब मैं दादी जी से मिला, ये मालूम हुआ कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। सुना, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सरल एग्जाम्पल बताया, जो उनको दादी जी को बाबा ने पहली दिन जो समझाया था, साकार बाबा ने। तो मैं कौन हूं, तो एक शरीर का चित्र बनाया, तो ये शरीर है, तो आप ये हो या जो उसके साथ ज्योति रखते हैं, तो ये ज्योति है। तो स्वयं का परिचय ये ज्योति स्वरूप के रूप में पहली बार इस संस्था में हमको महसूस कराया गया। तो मैं जैसे आप सबको कहा, अरे ये तो मेरे भाई बहनें हैं, तो हम सभी अपने घर में आए हैं, तो ये महसूसता भी आत्माओं के लिए है। बाबा हमको सदा ही आत्माओं के रूप में देख रहे हैं। तो इसीलिए पहली पहली जो सेल्फ रियलाइजेशन, हु एम आई, ये मुझे यहाँ ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ही पहली पहली अनुभूति मुझे हुआ। परंतु जैसे बच्चे को माँ बाप सिखाते हैं, ये मम्मी है, ये पापा है, मम्मी है, पापा है, तो वो सुनते सुनते, बोलते बोलते जैसे अपने आप को बच्चा समझता है, ऐसे ही हमारी जो पहली महसूसता जो है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये महसूसता हम सब ने किया है। परंतु इसी बात को भगवद गीता में अंतिम श्लोक में भी यही कहा जाता है, मन मना भव मध्याजी भव अंत मते सगति। जो आज की पहली महसूसता, तो हम सभी आत्माएं हैं, हम कहाँ के हैं, कौन सी भाषा, कौन सी ये, कुछ भी नहीं, हम सभी आत्माएं हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा के घर पे हम आए हैं। तो ये एक महसूसता आज दुनिया में हो जाए, तो आप सोच लो दुनिया में कितनी बड़ी क्रांति हो सकती है, जो बाबा ने 1936 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सारे विश्व को दिया हुआ संदेश है। आज भी बाबा हम सब बच्चों से यही आशा रखते हैं कि इस एक बात की शिक्षा हम सारे विश्व तक पहुंचा दे, तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। तो क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है।
आज हमारे मोहिनी बहन जी है, जयंती बहन है, और भी बहुत बाबा के बच्चे हैं जो 110 देशों में सेवा कर रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ये कौन है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये वो, कोई भी इन्होंने नहीं देखा। सारे विश्व को इन्होंने ये संदेश दिया कि पहली महसूसता जो हमने किया है वो दूसरों को अनुभव कराया। बाबा हम सबको एक सर्टिफिकेट दे दिया है, सभी बैठे हैं यहाँ, हम सबको बाबा ने, शिव बाबा ने एक सर्टिफिकेट दे दिया है, वो है ज्ञानी तो आत्माएं हैं। सिर्फ आत्माएं नहीं है, ज्ञानी तो आत्माएं हैं। आज आपको कोई और तरीके से हम सिखाएंगे, अभी तक आपने पढ़ा है स्कूल में, कॉलेज में, ये वो घर सही नहीं है, तो हम आपको एक और शिक्षा देंगे करके बोले तो आप क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे ये क्या कह रहे हैं। हमको तो स्वयं भगवान ने आके ये शिक्षा दिया है, जो हम सभी कौन है, हम सभी परमपिता परमात्मा के बच्चे, हम सब आत्माएं हैं। केवल इतना ही एक रियलाइजेशन लोगों को महसूस कराया जाए तो सारे विश्व में परिवर्तन होगा। इतना ही अंतर है जो परिचय देते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा जी से भी मिले हैं, मम्मा से मिले हैं, दादियों से मिले हैं, हम सबको ये कहते हैं। दादियों से भी मिले हैं तो 380 दादियां थे उस समय पर जब कराची से भारत में आए थे। पर आज बाबा के हम अनेक लाखों करोड़ों बच्चे हैं, तो जो ये जानते हैं और दूसरों को महसूस कराते हैं कि आप शरीर नहीं है, आप ज्योति स्वरूप आत्मा है, परमपिता परमात्मा का संतान है, ये ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान केवल हम बच्चे ही जानते हैं और दूसरों को बताने का अधिकारी भी हम हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी ने महसूस किया है। जो ये कहते हैं हाँ हम महसूस किए हैं, वो हाथ उठाए। देखो, ऐसे कभी किसी संस्था में या पंथ में, धर्म में ये नहीं बताते हैं कि हमने अपने आप को रियलाइज किए हैं। दूसरी बात, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। इससे मुझे जितनी खुशी हुई, शायद ही आज भी वो खुशी ही मुझे आप सबके सामने आनंद हो रहा है। सारे दुनिया में एक ही डर है। कौन सा डर है? हम मर जाएंगे। सभी को एक ही डर है। तो यहां भी कोई ऐसे बैठे हैं जो कहे कि भाई हम तो मर जाएंगे? हाथ उठाए। देखो ना, एक भी नहीं उठा रहे हैं। तो हमको जो रियलाइजेशन हुआ है वो ये रियलाइजेशन है कि हम कभी भी मरने वाले नहीं हैं। तो इतना श्रेष्ठ ज्ञान जो बाबा ने हम सब बच्चों को दिया, तो ये है हम सबका एक रियलाइजेशन है। इसीलिए हम अपने को, ये मधुबन हमारा घर है। बाबा कई बार मुरली में सुनाते हैं,
मधुबन हम सबका घर है, पर कारोबार के लिए बाहर जाते हैं, तो सेवा के लिए बाहर जाते हैं। तो इसलिए इस बार आप सभी अपना एड्रेस, हम मधुबन निवासी है, तो आज मैं हमारे निर्भर भाई का याद कर रहा हूँ। आप सबने देखा था होगा, मैं और निर्भर भाई दोनों साथ आते थे और आप सबसे मिलते थे। तो आज भी हम मिल रहे हैं क्योंकि वो हमारे साथ है। तो उन्होंने भी अपना अनुभव में यही सुनाया था। तो जब मिलिट्री से इन्होंने रिटायर होकर के, रिटायर माना, वहाँ से बाबा की सेवा के लिए अपना जीवन त्याग किया। तो एड्रेस कौन सा है उन्होंने पूछा, कहाँ जाएंगे आप? तो उन्होंने कहा मैं हमारे घर में जा रहा हूँ, और उन्होंने मधुबन को अपना घर बनाकर मधुबन का एड्रेस इन्होंने दिया था। कई बार इन्होंने अपना अनुभव में सुनाया था। तो अभी भी सुन रहे हैं कि आप सभी भी अपना घर, दुनिया में दूसरा नहीं है, इस दुनिया में एक अपना घर है, तो वो ये मधुबन है। तो आप भी सभी मधुबन निवासी है। मधुबन से ही आप बाबा के सेवा के लिए जा रहे हैं। ये पहली महसूसता मुझे मधुबन में हुआ था। तो मैं कई बार बाबा को कहता था, बाबा मैं उस दुनिया में नहीं जाऊंगा, कलयुग है, रावण का है। तो पहली बार मिले तब भी मुझे नहीं मालूम था कि भाई मैं भी कभी मधुबन निवासी बन जाऊंगा और आज आपके सामने जैसे बैठे हैं। परंतु प्रैक्टिकली हुआ। तो आज भी आप सभी भी अपने आप को, हम ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा का बच्चे हैं। तो हमारा ये घर है और यहाँ से हम सेवा के लिए जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा था ट्रस्टी बन के जाना। हम सभी शिव बाबा के ट्रस्टी है, जो विश्व सेवा के लिए निमित्त बन करके यहाँ से हम जाते हैं। मैं कभी कल कोई सुन रहा था, तो उसमें एक एंकरर पूछ रहे थे, तो आजकल ये आचार्य शब्द सभी को नहीं देते हैं, बोलते, सुनने में इतना नहीं आता है, प्रोफेसर, टीचर, मास्टर, इस तरह से। पर ये आचार्य कौन है, कौन थे इस देश में, तो इसका क्या अर्थ है? तो एक पूछ रहे थे, तो उन्होंने उसका उत्तर दिया, जो आचरण करके जो सिखाते हैं उनको आचार्य कहा जाता है। तो मैंने भी बाबा से एक बार पूछा था, साकार बाबा से, तो बाबा आप जो भी सिखा रहे हैं वो तो लगता है कि भाई भगवत गीता में भी बहुत कुछ वो लिखा हुआ है, तो हम भगवत गीता सबको सिखा दे? बाबा ने कहा नहीं बच्चे, वो तो बहुत लोग हैं सिखाने वाले, परंतु आप बच्चों को जो आपने महसूस किया है, अनुभव किया है, और उसको आचरण में लाते हैं, वही आपको सिखाना है। क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये सिखाना तो हम कई सालों से लोगों को सिखा रहे हैं। और वो हाँ सिर हिला के, जैसे राम नाम सत्य है करके जब उठा के ले जाते हैं, तो बस वहाँ से आने के बाद फिर भूल जाते हैं, फिर वही कार्य में लग जाते हैं। तो वैसे हम आत्माएं भी
दूसरों को सिखाने के लिए बहुत अच्छा सिखा सकते हैं। इतने हम ज्ञानी बन चुके हैं जो बाबा ने 100 मार्क दे दिया है। परंतु इस बार हम सभी को विश्व के सामने बाबा की प्रत्यक्षता करना है, स्वयं की प्रत्यक्षता भी करनी है कि इतना सालों से हम बाबा के बच्चे बने हैं, तो क्या सफेद ड्रेस ही चेंज किया है या कुछ किसी को महसूस भी हो जाएगा, रियलाइज भी हो जाएगा। मुझे मोरारजी देसाई जी का एक अनुभव, रमन महर्षि के पास गए थे मिलने के लिए, तो जब पहुंचे तो रमन महर्षि ने कहा कि बैठिए, तो बैठे रहे। 5 मिनट हुआ, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर पूछा, बैठिए। दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा। आखिर बहुत बड़ी हस्ती है तो इतना समय उनके पास कहाँ है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, बोलते हैं बैठिए। तो आखिर अंत में कहा कि मुझे जाना है, आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। परंतु जब उनसे पूछा आपका अनुभव क्या रहा, तो उन्होंने कहा जिंदगी में पहली बार मैं ऐसी शांति का अनुभव वहां किया जो शांति क्या होता है। अभी तक ब्रह्मा कुमारी बहुत फेमस है ज्ञान देने में, ज्ञान समझाने में, हम भाषण करने में। अच्छी तरह से ज्ञान को हम सब ने समझा है, परंतु क्या कोई आके आपके सामने खड़े हो जाए, थोड़ा टाइम समझो ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, कहीं भी आते जाते हैं तो साथ में कोई बैठ जाता है आके, तो क्या उनको हमारी शांति का अनुभव होगा? तो इस बार की हमारी ट्रिप जो है आप सभी का, मधुबन का, ये एक यादगार बन जाए कि हम सभी बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए, जैसे हम अपने लिए भी कहते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो क्या हमको देख करके हमारा आसपास कोई बैठता है, आपके मुस्कुराते हुए चेहरा देखते हुए, क्या उनको थोड़ी सी महसूस होती है कि ये तो बड़े शांत प्रिय आत्मा है? तो अब शब्दों से सेवा करने की जो समय था, हमारे प्रकाशमणि पार्क में एक डिपार्टमेंट है जहां वो लोग आज के विज्ञान के अनुसार 3D 4D नाम से आत्मा क्या चीज है वो समझाने की विधि, चश्मा भी लगाते हैं तो उससे वो अनुभव कर सके कि कैसे आत्मा शरीर से जाती है, शरीर से फिर से वापस आत्मा शरीर में आते हैं तो उनको क्या महसूस होता है, कैसे अनुभव शांति का होता है, जो वहाँ का लाइटिंग से, साउंड से, कमेंट्री से 5 मिनट के अंदर उन लोगों को इतनी अनुभव हो जाती है कि सचमुच हम कैसे आत्मा शांत स्वरूप है, तो महसूस करके जाएंगे। तो ये समय, ये बाबा की मिलन जो है, आप सभी यहाँ से अनुभवी मूर्ति देंगे जो दूसरों को आपको देखते हुए, आपके साथ बैठते हुए उनको ऐसी एक अनुभूति हो जो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है।
आपको ये कह दे कि भाई एक कुछ तो बोले हमको। नहीं तो कहते हैं कि भाई अभी वो आ रहे हैं, ब्रह्मा कुमार है भाई, ब्रह्मा कुमारी है, तो रास्ता बदलते हैं, क्योंकि ओम शांति शुरू हो जाता है तो ज्ञान इतना ऊंचा है, इतना श्रेष्ठ है, जो बंद करना मुश्किल होता है। पर इस बार ऐसा नहीं है। तो आप सब संतुष्ट होके, हर्षित मुक्त होके, तो जो भी आपको देखे तो ये महसूस हो तो हम एक शांत स्वरूप आत्मा है, सब ठीक है, सब ठीक है। ये है हमारी पहली रियलाइजेशन, जो हमसे दूसरों को अनुभूति हो। अभी तक ज्ञान से, पर अब आप अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, सचमुच मैंने इसकी अनुभूति किया है जो मैं दूसरों को अनुभव करा सकूं। अब दूसरी बात भी है, जो दुनिया में और कोई ये अनुभूति नहीं करा सकते हैं, जो हम सबको बाबा ने कराया है। तो आज हम आए हैं कि एक ऐसे अनोखा शब्द है, बाबा के मिलन। दुनिया में ऐसा कई स्थान है, सब जगह में मूर्ति है, मंदिर है, स्थान है, परंतु आप उस बाबा से मिलने आए हैं। जो कहते हैं हम बाबा से मिलने आए हैं, वो हाथ उठाए। देखो, ऐसा कोई हो सकता है दुनिया में ये कह दे हम भगवान से मिलने आ रहे हैं? तो ये मिलन का भी अनुभव जो है, वो केवल हम भाई बहनों ही जानते हैं और कोई नहीं। मैं कई बार पूछता हूँ, फर्स्ट टाइम आए हैं, नए आए हैं, तो उनसे कभी, भाई यहाँ कोई आपको गुरुजी मिले? कहते हैं यहाँ तो कहीं कोई गुरुजी तो नहीं मिले, पर आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई ये कोई स्थान है जहाँ ईश्वर की अनुभूति होता है। वो तो कहते हैं, वो कहीं भी जाए ऐसा लगता है हाँ ये तो भगवान का घर है। ये किसी का नहीं, कहीं बोर्ड में नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं। तो कहीं भी आप जाएंगे वहाँ एक नाम होगा, एक बेंच में बैठे हुए होंगे, उसमें भी लिखा होता है कि भाई ये बेंच किसने दिया। तो यहाँ हम सभी भगवान के मिलन करने लिए आए हैं। ये अनुभूति भी दूसरों को आपकी अनुभूति से होगा। समझाना तो नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य शिव बाबा का तो 1 सेकंड में बता देंगे हम सब। भगवान कौन है, हम सबसे बेस्ट, किसी भी शास्त्र वेद इसमें है तो इससे बहुत अच्छी तरह से हम सबको बता देते हैं शब्दों से। पर क्या इस बार हम बाबा के अनुभूति अपनी अनुभूति से करा सकते हैं? जी, जरूर करा सकते हैं। संकल्पों से तो करते ही है, कराते भी है। आप जिसको चाहे प्यार से याद करते हैं तो आपको कई बार सामने से फोन भी आता होगा, आपकी याद आई। ये अनुभव हम सबको होता है, चाहे देश चाहे विदेश का। तो इसी तरह से हमारी संकल्प से, हमारे चेहरे से, और इस यज्ञ में जब हम पहले आए तो एक नई शब्द मैंने सुना था जो हम दुनिया में नहीं सुनते हैं। कोई भी कह देंगे कि भाई मुझे दृष्टि दो, दृष्टि दो, कोई नहीं बोलता। या सिर झुकाओ,
पांव स्पर्श करो। पर जब हम यहाँ आए थे, पहली शब्द हमने ये सुना, दृष्टि लेना, दृष्टि लेना। आज भी हम दादी से मिलने जाते हैं तो आपको यही कहते हैं सभी जो टीचर लेके आते हैं ना, तो वो सब यही, दादी जी से दृष्टि लेना, दादी जी से दृष्टि लेना। दादी जी की दृष्टि में शिव बाबा की अनुभूति होती है। तो हम बच्चे भी तो शिव बाबा के हैं। हम बच्चों की दृष्टि भी अपने आप को भी आत्मा, और हम बाबा के बच्चे हैं। तो क्या ये संकल्प जो है बाबा की अनुभूति का, बाबा इसको शांति दो, बाबा इसको शक्ति दो। कोई भी आत्मा आपके सामने आए, आपके पास देने के लिए क्या है जो दूसरा कोई भी इस सृष्टि में नहीं दे सकता है, जो स्वयं चैतन्य भगवान के शक्ति को, शांति को हम दूसरों को दे सकते हैं, तो वो केवल हम और आप बच्चों में है। ये कई बार मीडिया में हमसे पूछते हैं देश विदेश में, तो क्या बात है, बहुत थोड़े समय में ये संस्था एक विश्व संस्था बन गया है। कितने साल होगा, लगभग 85, 86 ईयर्स हुआ है, पर आज विश्व संस्था बन गया है। यूएनओ में भी स्थान मिल गया है। ऐसी क्या जादू है जो ब्रह्मा कुमारी, इसका क्या ऐसा सीक्रेट है जो सारे विश्व इसको महसूस कर रहे हैं? तो आप बता सकते हैं कि भाई आपके पास ऐसा क्या जादू है? कभी कभी बोलते थे कि भाई ब्रह्मा कुमारी इसके सामने नहीं जाना, वो जादू करते हैं, ऐसा हमारे टाइम पर बोलते थे हमको, क्योंकि जो जाते हैं तो जाते हैं। ऐसी क्या बात है, क्या करते हैं? तो अब हम खुल के बताते हैं कि क्या जादू है। कौन सी जादू है? सारे दुनिया जब सो रही है तो हमारे भाई बहनें 4 बजे सुबह उठते हैं, 3:30 बजे आंख ऐसा करते हैं, ऐसे उठ करके बाबा मैं आ गया हूं। जैसे बाबा हमारे इंतजार कर रहे हैं और हम बच्चे पहुंचते हैं खुशी खुशी से, और कोई याद नहीं करते और कोई संकल्प नहीं आता है, बाबा मैं आ गया हूं। तो ये जो रोज करते हैं और अपने लिए करते हैं, क्योंकि हम बाबा से मिलते हैं, बाबा से शक्ति लेते हैं, तो जो है वो दे सकते हैं। तो हम कहां से लेते हैं, कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, जिसको हम राजयोग कहते हैं। वैसे दुनिया में बहुत राजयोग सिखाने वाले हैं, राजयोग है, कॉपी करने वाले बहुत है। मेरे में भगवान आता है कहने वाले भी बहुत हैं, पर वो नहीं है। हमारे बाबा जो है वो मेरे साथ है, ऐसा हम सभी ये महसूस करते हैं। चाहे आप कहीं भी हो, आप यही शब्द कहते हैं, आप सभी, मेरा बाबा, मैं बाबा के पास जा रहा हूं, मैं बाबा को याद कर रहा हूं, मैं बाबा से मिल रहा हूं। ऐसे बोलते हैं जैसे चेतन किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं। हमारे लिए बाबा चेतन में है। आजकल दुनिया में पता नहीं कल की अवतार, कल की ऐसा कुछ बातें करते रहते हैं,
पर इनको ये नहीं पता जो स्वयं भगवान इस सृष्टि पे आके लाखों भाई बहनों को अपनी प्रतीक्षता करा चुका है और उनके साथ है, वो अनुभव आप सभी प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। तो ये हम बोलते नहीं हैं, सीधा तो नहीं बोलते हो आप, मुझे भगवान मिला है, भगवान नहीं, आपको देखते ही उनको कुछ और है ये। तो आप अपनी दृष्टि से अनुभव भी करा सकते हैं, कराने की विधि आप जानते हैं। सुबह 4 बजे उठ के अमृत वेला इतने सालों से आपने किया है, तो वो अभी आपको काम में आ रहा है। तो इस ट्रिप के बाद इसकी एक्सपेरिमेंट करना और बोलना कुछ नहीं, बाबा आपका बच्चा, ये आत्मा आपका है, बाबा इनको आता है, क्योंकि समय ऐसा आ गया है। पहले कहते थे ब्रह्मा कुमारियों के पास क्या ज्ञान है, विनाश है, विनाश है, विनाश, ऐसा ही बोलते हैं। पर अब हम नहीं बोलते ये, हम कभी भी ये शब्द नहीं बोलेंगे कि विनाश है, विनाश है, नहीं, सारी दुनिया बोल रही है। अभी कोई भी टीवी ऑन कर लो। तो इसीलिए आपको ये बोलना है कि भगवान की अनुभूति करो, आपको अच्छा करेगा भगवान। तो हर दुखी आत्मा आपके सामने आते हैं, आप कुछ नहीं बोलते हैं, मुस्कुराते हुए इसको आशीर्वाद देते हैं, बाबा इस आत्मा को दो, देना, अभी वो टाइम आ गया है, लेना नहीं, देना है अभी। तो आप सबसे यही आशा बाबा रखते हैं कि ये ट्रिप आपका जो है, देवता जब बने शरीर से, पर उसके पहले ही आज की मुरली का ये याद दिलाता हूं। कोई पूछते हैं हाँ क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, फरिश्तों का चाल है और कुशाल है। जो ये समझते हैं हाथ उठाए, फरिश्ते का चाल है और कुशाल है। तो ये अनुभूति इस बार आप सभी यहां से करके जाएंगे और यही आशा करता हूं। तो दुनिया को सच्चा परमात्मा की संदेश देने वाले, जो भारत को विश्व गुरु बनाने वाले बाबा के बच्चे आज अपने घर में आए हैं और हम लोगों के सामने समय के अनुसार, इस समय पर एक क्रांति चल रही है हमारा देश में और वो बात विश्व में पहुंच रहा है। तो वो है कि हम सब एक है, एक ईश्वर के हम संतान हैं। ये जो सच्चा संदेश जो है, जिसको मैंने ब्रह्मा बाबा से पहले ही दिन यही पूछा था, बाबा क्या हम कोई और नया कोई धर्म स्थापन कर रहे हैं या अलग संस्था एक है? बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये तो स्कूल है। तो हम क्या सिखाते हैं, क्या बनते हैं, हमारा कौन सा धर्म है? तो बाबा ने उस समय पर, मैं सन 1960 का मेरा अनुभव सुना रहा हूं, आदि जो इस संस्था में, इस सृष्टि में कोई पहला धर्म आया है जिसको आदि कहते हैं, सनातन, आदि सनातन देवी देवता धर्म। आप सबका कौन सा धर्म है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो सभी अभी आपके तरफ देखेंगे कि वही है ये जो आदि सनातन के हैं।
तो इनके पास कौन सा ऐसा ज्ञान है? एक है, मैं मरने वाला शरीर नहीं है, हम चेतन शक्ति आत्मा है। दूसरा, एक परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनके हम बच्चे हैं। ये हाईएस्ट ज्ञान का अनुभव कराने वाले हैं। तो आज का टॉपिक भी मुझे वही दिया था, तो महसूस के शक्ति से परिवर्तन कराने वाले हैं। स्वयं की परिवर्तन भी, विश्व की परिवर्तन भी करने का ये दो मूल मंत्र जो है, तो वो केवल हम और आप बच्चों में ही है, क्योंकि जो ब्रह्मा कुमारियां सुबह 4 बजे उठ करके तपस्या करते हैं, तो उस तपस्या के बल से आज ये संस्था सारे विश्व तक पहुंचा हुआ है।